गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस के चैप्टर 14 हाउसेस के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम ईवीएस के चैप्टर 14 हाउसेस के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वाई डू वी नीड अ हाउस? Why do we need a house? मतलब हमें एक घर की जरूरत क्यों होती है? हमें एक घर की जरूरत क्यों होती है? तो आप जानते हैं हमें एक घर की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि वो हमें बरसात से बचाता है, बारिश से बचाता है, धूल से बचाता है, तूफान से बचाता है, चोरों से बचाता है, जंगली जानवरों से बचाता है। तो हमें एक घर की जरूरत इसलिए होती है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो वाई डू वी नीड अ हाउस मतलब हमें एक घर की जरूरत क्यों होती है? वी नीड अ हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, स्टॉर्म एंड थीव्स। मतलब हमें एक घर की जरूरत होती है क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स अस, क्योंकि यह हमें बचाता है। फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, स्टॉर्म एंड थीव्स। गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूल, तूफान और चोरों से। तो क्या हुआ? हमें एक घर की जरूरत होती है क्योंकि यह हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूल, तूफान और चोरों से बचाता है। एक बार फिर से बोलिए। वी नीड अ हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, स्टॉर्म एंड थीव्स। एक बार फिर से बोलिए। वी नीड अ हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड स्टॉर्म एंड थीव्स। ओके, तो बच्चों आपको चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 लर्न हुआ। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। वाई डू वी नीड अ हाउस? वी नीड अ हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, स्टॉर्म एंड थीव्स। चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए। वॉट इज अ कच्चा हाउस मेड ऑफ? मतलब एक कच्चा घर जो होता है वो किससे बना होता है? वॉट इज अ कच्चा हाउस मेड ऑफ मतलब कच्चा घर किससे बना होता है? तो कच्चा हाउस इज मेड ऑफ वुड, मड एंड स्ट्रॉ। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ वुड, मड एंड स्ट्रॉ। मतलब कच्चा घर लकड़ी, मिट्टी और भूसे से बना होता है। तो कच्चा हाउस इज मेड ऑफ वुड, मड एंड स्ट्रॉ। एक बार फिर से बोलिए। व्हाट इज अ कच्चा हाउस मेड ऑफ मतलब कच्चा हाउस किस किस से बना होता है? कच्चा हाउस इज मेड ऑफ वुड, मड एंड स्ट्रॉ। तो बच्चों आपको ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 लर्न हुआ। चलिए तो अब हम ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चैप्टर 14 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है बच्चों? नेम 3 काइंड्स ऑफ पक्का हाउसेस। आपको क्या करना है? आपको 3 काइंड्स ऑफ पक्का हाउस लिखने हैं। मतलब आपको 3 पक्के घरों के नाम लिखने हैं। ओके, तो पहला होता है बंगलो, फ्लैट एंड अपार्टमेंट। बंगला, फ्लैट एंड अपार्टमेंट ये कैसे घर हैं बच्चों? ये पक्के घर होते हैं। तो एक बार फिर से बोलिए। बंगलो, फ्लैट एंड अपार्टमेंट। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पक्का हाउस। ओके, तो बंगलो की स्पेलिंग बोल दीजिए एक बार। BUNGLO बंगलो। ओके, बंगलो, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट। तो नेम 3 काइंड्स ऑफ पक्का हाउस, बंगलो, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट। चलिए उसके बाद अब हम अपना 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज अ पक्का हाउस मेड ऑफ? मतलब पक्का घर किससे बना होता है?
वॉट इज अ पक्का हाउस मेड ऑफ? तो बताइए, तो पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, सैंड, सीमेंट, वुड एंड आयरन। पक्का घर ईंट, बालू, सीमेंट, लकड़ी और लोहे से बना होता है। इसीलिए तो पक्का घर जो होता है वो स्ट्रांग होता है और जो कच्चे घर होते हैं वो वीक होते हैं, वो स्ट्रांग नहीं होते, इसीलिए तूफान और तेज हवाओं से टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, है ना। तो पक्का हाउस कैसा होता है? स्ट्रांग होते हैं, जो तेज हवा और तूफान से भी आसानी से नहीं टूटते, वो स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो चलिए एक बार फिर से बोलिए, व्हाट इज अ पक्का हाउस मेड ऑफ? पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, सैंड, सीमेंट, वुड एंड आयरन। पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, वुड एंड आयरन। मतलब पक्का घर ईंट, बालू, सीमेंट, लकड़ी और लोहे से बना होता है। तो बच्चों, आपको ईवीएस के चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न हुए। चलिए, तो अब हम ईवीएस के चैप्टर 14 के वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारे चैप्टर 14 के वर्ड मीनिंग्स हैं, उसमें पहला वर्ड मीनिंग जो है वो है स्ट्रॉ। STRAW, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स होता है भूसा। STRAW, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स भूसा। स्ट्रॉ, भूसा। STRAW, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स भूसा। स्ट्रॉ, भूसा। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड मीनिंग है वो है स्टिल्ट। स्टिल्ट का मतलब होता है लट्ठा। स्टिल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? लट्ठा। STILT, स्टिल्ट। स्टिल्ट मीन्स लट्ठा। STILT, स्टिल्ट। स्टिल्ट मीन्स लट्ठा। स्टिल्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? लट्ठा। STILT, स्टिल्ट। स्टिल्ट मीन्स लट्ठा। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड मीनिंग है वो है फेस्टून। फेस्टून का मतलब होता है बंधनबार। क्या होता है बच्चों? बंधनबार। FESTOON, फेस्टून। फेस्टून मीन्स बंधनबार। जो आपने देखी है दरवाजे पर बंधनबार लगाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेस्टून। FESTOON, फेस्टून। अभी आप दिवाली आ रही है तो आप लगाओगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेस्टून। फेस्टून का मतलब क्या होता है? बंधनबार। FESTOON, फेस्टून मीन्स बंधनबार। फेस्टून मतलब क्या होता है? बंधनबार। फेस्टून मतलब क्या होता है बच्चों? बंधनबार। चलिए अब हम अपनी अगली वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो जो हमारी 4 नंबर की वर्ड मीनिंग है वो क्या है? OCCASION, ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो 4th नंबर की जो हमारी मीनिंग है वो क्या है? ओकेजन। ओकेजन का मतलब क्या होता है बच्चों? अवसर। OCCASION, ओकेजन। ओकेजन मतलब अवसर। OCCASION, ओकेजन। ओकेजन का मतलब क्या होता है? अवसर। ओकेजन, अवसर। ओकेजन, अवसर। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है वो है ड्रेनेज। DRAINAGE। ड्रेनेज मतलब होता है नाली। DRAINAGE, ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब नाली। ड्रेनेज मतलब क्या होता है बच्चों? नाली। DRAINAGE, ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स नाली। ड्रेनेज मीन्स क्या होता है बच्चों? नाली। ड्रेनेज, नाली। DRAINAGE, ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स नाली। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है वो क्या है? गार्बेज। GARBAGE, गार्बेज। गार्बेज मीन्स कचरा। GARBAGE, गार्बेज। गार्बेज मीन्स क्या होता है बच्चों? कचरा। गार्बेज, कचरा। गार्बेज, कचरा। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है वो है बाथरूम। BATHROOM, बाथरूम। बाथरूम मीन्स क्या होता है बच्चों? स्नान गृह। बाथरूम मीन्स क्या होता है? स्नान गृह। तो
BATHROOM, बाथरूम। बाथरूम मीन्स स्नान गृह। बाथरूम मतलब क्या होता है? स्नान गृह। चलिए उसके बाद अब हम अपनी अगली मीनिंग देखते हैं। तो अगली जो हमारी वर्ड मीनिंग है नंबर 8 पर, वो क्या है? स्टोर्म। STORM। स्टोर्म मीन्स होता है बच्चों तूफान। STORM स्टोर्म। स्टोर्म मीन्स क्या होता है? तूफान। STORM स्टोर्म। स्टोर्म मीन्स तूफान। स्टोर्म मतलब क्या होता है बच्चों? तूफान। स्टोर्म तूफान। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है 9 नंबर पर, जो वर्ड मीनिंग है वो है शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है आश्रय। आश्रय मतलब किसी भी जानवर को, किसी भी इंसान को जगह देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आश्रय। जैसे कि हम कहीं गए, अब वहां पर हमको कहीं रहने की जगह नहीं मिली, तो हमने टेंट लगा के रहे, तो वो टेंट क्या है? हमारा आश्रय है, क्योंकि हम वहां रह रहे हैं। तो आश्रय का मतलब क्या होता है? किसी भी स्थान पर रहना। आप बोल सकते हो आश्रय, कुछ टाइम के लिए हम उस स्थान पर रह रहे हैं, ठीक है, हम शरण ले रहे हैं, इसका मतलब शेल्टर आश्रय। शेल्टर आश्रय। SHELTER शेल्टर आश्रय। शेल्टर आश्रय। एक बार फिर से बोलिए स्पेलिंग, SHELTER शेल्टर आश्रय। चलिए उसके बाद जो हमारी 10 नंबर का वर्ड मीनिंग है वो क्या है बच्चों? परफॉर्मर। PERFORMER। परफॉर्मर मतलब होता है कलाकार। परफॉर्मर कलाकार। PERFORMER परफॉर्मर कलाकार। परफॉर्मर कलाकार। PERFORMER परफॉर्मर कलाकार। परफॉर्मर कलाकार। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है वो क्या है? रीजन। REGION रीजन। रीजन मीन्स क्या होता है बच्चों? क्षेत्र। REGION रीजन। रीजन मीन्स क्षेत्र। रीजन क्षेत्र। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए, REGION रीजन। रीजन मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। रीजन क्षेत्र। चलिए उसके बाद हम अपनी अगली वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो अगली जो हमारी वर्ड मीनिंग है वो क्या है बच्चों? देखिए 12 नंबर पर, टूरिस्ट। TOURIST टूरिस्ट। TOURIST टूरिस्ट। टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, मतलब वे लोग जो बाहर से, दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टूरिस्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाते हैं जो लोग, उनको हम क्या बोलते हैं? टूरिस्ट। TOURIST टूरिस्ट। टूरिस्ट मीन्स पर्यटक। एक बार फिर से बोलिए, TOURIST टूरिस्ट। टूरिस्ट मीन्स पर्यटक। चलिए उसके बाद हमारी जो अगली वर्ड मीनिंग है वो है टेंट। टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? तंबू। टेंट क्या होता है? तंबू। TENT टेंट। टेंट मीन्स तंबू। टेंट मीन्स तंबू। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है वो है कारवां। CARAVAN कारवां। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कारवां। कारवां मीन्स क्या होता है? काफिला। CARAVAN कारवां। कारवां मीन्स काफिला। कारवां मीन्स काफिला। कारवां काफिला। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है वो क्या है? डोम शेप्ड। तो डोम शेप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? गुंबद के आकार का। डोम शेप्ड गुंबद के आकार का। DOMESHAPED डोम शेप्ड। डोम शेप्ड मतलब गुंबद के आकार का। डोम शेप्ड मतलब क्या हुआ बच्चों? गुंबद के आकार का। DOMESHAPED डोम शेप्ड। डोम शेप्ड मतलब गुंबद के आकार का। ओके, डोम शेप्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों? गुंबद के आकार का। चलिए आपको ये बताइए कि EVS के चैप्टर 14 के वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए, तो हम वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन एक बार फिर से कर लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो हमारी पहली मीनिंग है वो क्या है? स्ट्रॉ। इसका मतलब क्या होता है? भूसा। स्ट्रॉ भूसा। स्ट्रॉ भूसा। सेकंड है स्टिल्ट, मतलब क्या होता है? लट्ठा।
स्टिल्ट मतलब लट्ठा, स्टिल्ट लट्ठा। फिर फेस्टून बंधनवार, थर्ड नंबर पर वर्ड मीनिंग जो है वो क्या है, फेस्टून बंधनवार, फेस्टून बंधनवार। उसके बाद अगला है ओकेजन अवसर, ओकेजन अवसर। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर की वर्ड मीनिंग है वो क्या है, ड्रेनेज मतलब नाली, ड्रेनेज मतलब क्या होता है, नाली, ड्रेनेज मतलब नाली। उसके बाद जो हमारी 6 नंबर की वर्ब है वो क्या है, 6 नंबर का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा, गार्बेज कचरा। 7 नंबर पर जो वर्ड मीनिंग है वो है बाथरूम स्नानगृह, बाथरूम स्नानगृह, स्नानगृह बाथरूम। उसके बाद अगला है स्टोर्म तूफान, तूफान स्टोर्म, स्टोर्म तूफान। उसके बाद जो हमारी अगली मीनिंग है वो है शेल्टर आश्रय, आश्रय शेल्टर, शेल्टर आश्रय, शेल्टर आश्रय। उसके बाद जो हमारी अगली मीनिंग है वो क्या है बच्चों बताइए, परफॉर्मर कलाकार, परफॉर्मर कलाकार, परफॉर्मर कलाकार। उसके बाद अगली मीनिंग है रीजन क्षेत्र, क्षेत्र रीजन, रीजन क्षेत्र, क्षेत्र रीजन। उसके बाद हमारी जो अगली मीनिंग है वो है टूरिस्ट पर्यटक, पर्यटक टूरिस्ट, टूरिस्ट पर्यटक, टूरिस्ट पर्यटक। उसके बाद जो हमारी अगली मीनिंग है वो क्या है बच्चों, देखिए आप, टेंट तंबू, टेंट तंबू, टेंट तंबू। उसके बाद जो हमारी अगली मीनिंग है 14 नंबर पर वो है कारवां काफिला, कारवां काफिला। उसके बाद जो हमारी 15 नंबर पर वर्ड मीनिंग है वो क्या है, डोम शेप्ड, डोम शेप्ड गुबंद के आकार का, डोम शेप्ड गुबंद के आकार का। तो बच्चों आपको ईवीएस के चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में ईवीएस के चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में करना है। ओके, चलिए गुड बाय।